हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का प्रश्न नंबर 3। पिछली वीडियो में जो है हमारे दो क्वेश्चन गए थे। ये जो है कोऑर्डिनेट ज्यामिति का 7.3 एक्सरसाइज है, जिसमें त्रिभुज का अक्षीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हमारे पास 0-1 2 0 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, जिसके शीर्ष हैं ए बराबर है 0-1, बी बराबर है 2 1, सी बराबर है 0 3। तो हमें जो है देखो, ये त्रिभुज है ए बी सी। क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर मान लिए। मध्य बिंदु निकालने के बाद में जो त्रिभुज बनता है हमारे पास पी क्यू आर, हमें इसका भी एक क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब देखो, सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें मानते हैं x1 बराबर 0, y1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1, x3 बराबर 0, y3 बराबर 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है हमारे पास 1/2 x1 y2 y3 ब्रैकेट के अंदर है प्लस x2 y3 y1 ब्रैकेट के अंदर है प्लस x3 y1 y2 ब्रैकेट के अंदर है। अब सभी वैल्यू इसमें रखते हैं। देखो, सभी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। 1/2 x1 का मान 0, y2 का मान 1 -3, y3 का मान +2, x2 का मान 2 है, y3 का मान 3 माइनस y1 का मान देखिए हमारे पास माइनस का 1 है, तो माइनस और माइनस डबल होगी है, प्लस x3 का मान 0, y1 का मान देखो दिया हुआ माइनस का 1 माइनस y2 का मान हमारे पास है 1। अब देखिए, 3 में से 1 गया 2, 2 की जब यानी कि जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पद हो गया 0 प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 2 गुणा 4 प्लस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 0, तो बराबर हो गया 1/2 गुणा 4 दूनी 8, तो 2 से 8 कट गए, ये आ गया 4 वर्ग मात्रक। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी का एरिया आ गया। अब देखो, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु है पी क्यू आर। सबसे पहले हम भुजाओं के मध्य बिंदु निकालते हैं। पहला मध्य बिंदु पी में मानते हैं, पी जो है हमारा ए बी का मध्य बिंदु है। तो x1 हमारा 0, y1 हमारा -1, x2 2, y2 1 हो गया। तो बिंदु पी के निर्देशांक जो है मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये हो गया 0 + 2/2 और -1 + 1/2, अर्थात 2/2 और -0/2 यानी कि 1 और 0 आ गया। तो P बिंदु जो है हमारा ऊपर त्रिभुज में दिया हुआ है, ये बन गया 1 और 0। इसी प्रकार से हम बी सी का मध्य बिंदु निकालते हैं। बी सी के निर्देशांक लिखते हैं x1 y1 का मान 2 1, x2 y2 का मान 0 3। तो बिंदु Q के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे। सूत्र हमारा ऊपर लिखा हुआ है x1 + x2/2 y1 + y2/2। उसमें मान रखने के बाद ये आ गया हमारे पास 2 + 0/2 यानी कि 2 + 0/2 यानी कि 2/2, 1 + 3/2 3 4/2। ये हमारे पास निर्देशांक आ गए 1 और 2। ये आगे बिंदु Q के निर्देशांक, ये हमारे पास है बिंदु P के निर्देशांक। अब देखो, हम निकालते हैं आगे बिंदु Q के निर्देशांक हमारे पास ही आ गए। उसके बाद में देखो, ये आगे हमारे पास 2 + 0/2। एक बार और समझ लीजिए, बिंदु Q के निर्देशांक 2 + 0/2, 1 + 3/2, मध्य बिंदु के फार्मूले मान रख कर निकाल दिए, तो ये हो गया हमारे पास 2/2 और 4/2। ये कटका आ गया 1 और 2। अब सी ए के मध्य बिंदु हमारे पास आर है, उसके निर्देशांक मान लिए x1 बराबर 0, y1 बराबर 3, x2 बराबर 0, y2 बराबर -3। तो सी ए जो है, ये सी ए का मध्य बिंदु आर है। अब इसके निर्देशांक निकालते हैं। देखो, बिंदु आर के निर्देशांक सूत्र हमारा वही है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें हम वैल्यू रखते हैं x1 y1 की 0 + 0/2 3 प्लस -1/2। ये हो गया 0/2 और 3 मतलब 1 जाकर बच गया 2/2, अर्थात बिंदु हमारे पास आ गया 0 1। तो इस प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक हमारे पास बन गए। P बराबर है 1 0, Q बराबर है 1 2, R बराबर आ गया 0 1। अब इन सभी को मानते हैं
ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया, ये x3 y3 मान लिया। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। सूत्र हमारे पास है 1/2 जो पिछली त्रिभुज में लिखा हुआ था। ये हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट के अंदर। अब सबकी वैल्यू रखते हैं 1/2, x1 का मान 1, y2 का मान 2 माइनस 1, y3 का मान प्लस x2 का मान 1, y3 का मान हो गया 1, जो खुद दिया y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0, y1 का मान 0 प्लस 0 x3 का मान है और y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 1। अब देखो 2 में से 1 जाके 1 बच गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे पद का मान 0 हो गया। तो ये हो गया 1 और 1 2, 2/2, इनके 1 और 1 2, ये हो गया 2/2। तो 2 से 2 है, 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 वर्ग मात्रक आ गया। तो ये त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालते हैं हम इन दोनों का अनुपात। देखो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात हो गया 4:1, यानी कि 4/1, या अगर इसे उल्टा करके लिखते हैं तो ये होता है 1:4। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलता है हमारे पास। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं -4 -2 -3 -5 3 -2 और शीर्ष है 2 3। देखो ये चतुर्भुज बनाते हैं हम ए बी सी डी। इसके सभी शीर्ष लिखते हैं ए बी सी डी। ए बराबर -4 -2, बी बराबर -3 -5, सी बराबर 3 -2, डी बराबर 2 और 3। अब इस चतुर्भुज के द्वय हमने ए सी को मिलाकर के 2 हिस्से कर लिए, जैसे हम पिछली वीडियो में यानी कि पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि हमारे पास 2 त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम दोनों का निकालने के बाद उनको ऐड करते हैं, प्लस करेंगे तो हमारा ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में 2 त्रिभुज है ए बी सी और ए डी सी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी के लिए हम लेते हैं निर्देशांक। हमारे पास हो गया x1 y1 -4 -2, x2 y2 -3 -5, x3 y3 3 और -2। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 -y3 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y3 -y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 -y2, यानी कि x1 x2 x3 इनके तीनों के साथ में मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, प्रत्येक क्वेश्चन में आता है। तो प्यारे गाइस आप इस क्षेत्रफल को पक्का कंप्लीट तैयार कर लें, यानी कि इसे याद कर लें ताकि आपको क्वेश्चनों में निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं सबकी। अब देखो सबकी वैल्यू रखते हैं 1/2 x1 y2 -y3 दोबारा फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे, प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। इसमें वैल्यू रखते हैं x1 का मान -4, y2 का -5, y3 का -2, माइनस ये प्लस हो जाएगा, x2 का -3, y3 का -2, y1 का मान -2, माइनस ये प्लस हो जाएगा, x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान -5, माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया -5 और +2, ये बच गया -3, ये हो गया -4 गुणा -3 और देखो 2 प्लस का है 2 माइनस का है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। -3 गुणा 0 प्लस 3 गुणा, देखो प्लस का 5 हो गया, 5 में 2 जाकर आ गया प्लस का 3, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 4 3 12 प्लस का हो गया, 3 की 0 से करेंगे 0 हो गया, 3 3 हो गया 12 9 21/2, यानी कि जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 10.5 वर्ग मात्रक ही हमारे त्रिभुज का एरिया आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में x1 y1 मानते हैं -4 -2, x2 y2 2 3, x3 y3 3 और 2 3 और -2। तो इस तरीके से जो है इसका एरिया निकालते हैं। सूत्र हमारा वही है जो चला रहा है सभी क्वेश्चनों में। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो गया 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 -y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 -y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 -y2। अब इसमें सभी की वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास मान आ गया, देखो ये वैल्यू आ गई x1 की -4, y2 की 3 माइनस y3 की -2 प्लस x2 का मान 2, y3 का मान -2 माइनस y1 का मान -2 प्लस x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान -3 हो गया। y2 का मान देखो -2 दिया हुआ है, y2 का मान दिया हमारे पास 3, तो ये गया -3। अब देखिए 3 + 2, 3 और 2 5, 5 गुणा -4 हो गया। अब 2 माइनस का है 2 प्लस का, ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, प्लस 3 और 2 -5 की 3 तो गुणा करेंगे माइनस का 15। अब ये हो गया 5 चौक 20 माइनस का प्लस 0 और 5 या 15, 20 और 15 जोड़ का आ गया हमारे पास माइनस का 35/2, यानी कि जो डिवाइड करते हैं जगह माइनस का 17/5 17.5।
लेकिन कोई भी क्षेत्रफल जो है वो माइनस का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दो पदों की मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हो जाएगा प्लस में। माइनस चिन्ह यहाँ से खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगे। तो 17.5 वर्ग इकाई ये एरिया आ गया त्रिभुज ए डी सी का। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि चतुर्भुज में ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। पहले वाले का आ गया 10.5 प्लस दूसरे का आ गया 17.5, दोनों का जोड़ हो गया 28 वर्ग मात्रक। तो इस तरीके से जो है पूरे चतुर्भुज का एरिया निकल गया हो, यानी कि दोनों त्रिभुजों को अलग अलग जोड़ के निकाल देते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम को सत्यापित कीजिए कि जिसके शीर्ष ए बराबर है 4-2, बी बराबर 3-2, सी बराबर 5-2 हैं। तो इसको जो है हमें सत्यापित करना, किसकी मध्यिका जो है इसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। और देखें, देखो हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज है ए बी सी जिसके शीर्ष है 4-6, 3-2 और 5-2। मध्यिका हमारी होगी ए और डी। मध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये हमें सत्यापित करना है। दोनों का एरिया समान है, तो डी बिंदु जो है बी सी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम बी सी का मध्य बिंदु डी निकालते हैं। तो डी के लिए हमारे पास x1 y1 वैल्यू होगी हमारे पास 3-2, यानी कि देखो बी सी, बी और सी, बी का हो गया x1 y1, सी का हो गया x2 y2। बी बिंदु हो गया x1 y1, सी हो गया x2 y2। तो वैल्यू होगी हमारे पास 3-2 और 5 और 2। तो बिंदु डी के निर्देशांक जो है इसका मध्य बिंदु है। सूत्र है हमारे पास x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान 3 + x2 का मान 5/2, y1 का मान -2, y2 का मान 2/2। तो ये 5 और 3 8/2, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया 0/2, अर्थात वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और 0। तो डी मध्य बिंदु जो है हमारे पास आ गया 4 0। तो अब दो त्रिभुज हमारे पास हैं। एक त्रिभुज है ए बी डी, दूसरा है ए सी डी, दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी का एरिया निकालते हैं, जिसमें हम सभी निर्देशांक मान लेते हैं। x1 y1 4-6, x2 y2 3-2, x3 y3 4 0। तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र हमारा वो ये जो सभी क्वेश्चनों में चला रहा, ये हमारा फार्मूला है। 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। अब इसमें जो है सब की वैल्यू रखते हैं। 1/2 x1 का मान 4, y2 का मान -2, y3 का -0 आ गया, प्लस x2 का मान 2 3, y3 का मान 0, y1 का मान -6, माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा। ऐसे ही x3 का मान 4, y1 का मान -6, y2 का मान -2, माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा। अब देखो सब वैल्यू आ गई। 1/2, 4 दूनी 8 माइनस का हो गया। अब 6 प्लस का आ गया, 6 18 प्लस का हो गया। अब 6 माइनस का है, 2 प्लस का है, 6 में 2 का जाकर 4, तो माइनस का 4 × 4 हो गया। तो ये हो गया 1/2 -8 प्लस 18 प्लस 4 चौक -16। अब जो है इन सब, तो ये आ गया हमारे पास, देखो -16 और -8 24, 24 में से 18 जाकर बच गया -6/2। ये आ गया -3, माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है कभी माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि दो पदों की मल्टीप्लाई होती है। इसलिए आ गया 3 वर्ग इकाई। एक हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ए डी बी का। अब त्रिभुज में लेते हैं ए सी डी में। देखो सबसे पहले इसके निर्देशांक मानते हैं। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x1 4, y1 -6, x2 5, y2 2, x3 4, y3 0। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो त्रिभुज में 1/2 सूत्र वही है हमारे पास जो ऊपर लिखा हुआ है, इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। देखो सूत्र जो है हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इस फार्मूले में सारी की सारी वैल्यू रखते हैं। ये हो गया 1/2, x1 का मान 4, y2 का मान 2 -0, 5 x2 का मान +0 -6 y1 का मान +4, y1 का मान -6 और y2 का मान -2। तो सबको हल करने के बाद हमारे पास आ गया 8, 4 दूनी 8, 6 प्लस का हो गया 6 5 30 माइनस 6 2 8 चौक 32। इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आ गया 38, 30 8 38 -32, ये बच गया 6, 2 से कटने के बाद आ गया 3 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि मध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इस प्रकार से प्यारे गाइज आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, तैयार करें और अपने फार्मूलों को सही तरीके से याद करते रहें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।